दहशत गर्दों ने रोक कर उनको कार्ड चेक करके उनको उधर ही शहीद कर दिया। उनके 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। कोयटा से लाहौर आने वाली मुसाफिर बस के 9 मुसाफिरों को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। बाप का जनाजा पढ़ने आने वाले 2 सगे भाई भी शामिल। इस दफ़ा छुट्टियों में सैर करने जाएंगे। जब भी आते थे हम कहीं ना कहीं सैर करने ज़रूर जाते थे। खुशगवार मूड में था, आगे का पता नहीं था कि क्या होना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट फैसिलिटेटर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शेखपुरा के नवाही इलाके शीश महल में। जाहिद असगर जो शेखपुरा के रहायशी थे, उनको ग्वादर के करीब दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। मुसाफिर बस जिसमें से 6 पंजाबियों को उतारा गया, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मेरे साथ जाहिद असगर के भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यह वाक़या कैसे पेश आया और आखिरी दफ़ा भाई के साथ क्या बात हुई और इनके भाई ईरान में क्या करते थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आपके भाई ईरान में क्या करते थे और कब से मुकीम थे? जी भाई मेरे ना उधर होटलिंग का काम करते थे, मजदूरी करते थे। तो एक दिन पहले ही बात हुई रात को कि इस दफ़ा छुट्टियों में कहाँ जाना सैर करने के लिए। तो मैंने कहा चलो आओ तो फिर बात करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया तो बस का टिकट लेके वो जैसे सवार हुए 3-4 घंटों बाद दहशतगर्दों ने रोक कर उन्हें बेदर्दी से शहीद कर दिया। उसके साथ 5 और भी लोग हैं जो पंजाब से तल्लुक़ रखते थे, उन सबको उन्होंने बेदर्दी से शहीद कर दिया। तो कितनी देर से वो ईरान में मुकीम थे? वो तकरीबन 5-6 साल से उधर मुकीम थे, आते जाते रहते थे। इस दफ़ा कह रहे थे अब आखिरी दफ़ा मैं बस चक्कर लगा के ना आ जाऊँगा, क्योंकि सफ़र ज़्यादा थक जाता हूँ, तो अब मैं इधर ही कारोबार करूँगा। तो लेकिन वो उनका आखिरी सफ़र बस आखिरी दफ़ा ही रह गया। तो पहले भी बाय रोड आते थे या बाय एयर आते थे? जी पहले भी इधर से आते थे, कहते थे ये इधर से ना ग्वादर वाला एरिया सेफ़ है। तो मैं इनको कहता था बाई एयर आया करो। बाई एयर भी 1-2 दफ़ा आए हैं, लेकिन वो कहते थे ग्वादर वाला सेफ़ है, इधर रेंजर वाले और फ़ौज वाले साथ होते हैं। पर इस दफ़ा वो अल्लाह की मर्ज़ी थी, नहीं साथ थे, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आ गया। तो लास्ट टाइम भाई के साथ आपकी क्या बात हुई थी? यही बात हुई थी रात को, पहले एक दिन पहले रात को बात हुई थी कि इस दफ़ा छुट्टियों में सैर करने जाएंगे, कहीं और अच्छी जगह ढूंढेंगे। क्योंकि जब भी आते थे हम कहीं ना कहीं सैर करने ज़रूर जाते थे। तो खुशगवार मूड में था, आगे का पता नहीं था कि क्या होना है, लेकिन जो अल्लाह करता है बेहतर ही करता है। तो वो पहले ईरान से ग्वादर आए थे, ग्वादर से आगे बस लेकर कराची जा आ रहे थे? जी जैसे ही वो ज़ाहिर है उधर से बस के ज़रिए आता है, एक ही रूट है ग्वादर का। तो टिकट लेके 5 बजे की बस की शाम का टाइम था, बैठे थे। 8-9 बजे के करीब दहशतगर्दों ने रोक कर उनको बाहर निकाला सबको और कार्ड चेक करके उनको उधर ही शहीद कर दिया। अच्छा, माहाना कितना कमा लेते थे वो ईरान में? माहाना 40 से 50 हज़ार रुपया कमाते थे। तो मुश्किल से गुजर बसर होती थी उनकी। उनका वैसे भी किराए का घर है, मेरा भी किराए पे है, ठीक है। तो बस अल्लाह ताला गुजर बसर कर देता है। तो बच्चे वगैरह उनके कितने? एक बेवा छोड़ के गए और बच्चे कितने? उनके 4 बेटियां और एक बेटा है। सबसे बड़ा बेटा जो 10 साल का, बाकी 4 बेटियां उससे छोटी हैं। अच्छा, तो हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे उनके बच्चों के लिए, उनकी बेवा के लिए? मैं हुकूमत वक्त से यही करना चाहूँगा कि पहले तो ऐसे वाक़यात ना होने चाहिए, अगर और दहशतगर्दों को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरी दरख्वास्त है कि उनके बीवी बच्चों को देखते हुए उनके लिए कोई माली इमदाद उनके लिए की जाए। तो वो आपसे छोटे थे, सबसे छोटे थे? हाँ जी, वो सबसे छोटे थे। अभी उनकी उम्र इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, तकरीबन 34-35 साल उनकी उम्र थी। अब मेरे साथ उनके दोस्त भी मौजूद हैं, जाहिद असगर के। इनसे जानते हैं कि इनके अपने दोस्त के साथ आखिरी दफ़ा क्या बात हुई और ये उनके साथ क्या बातचीत करते थे। अच्छा, मुझे बताइएगा, जाहिद असगर आपके दोस्त हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। तो आखिरी दफ़ा आपकी उनके साथ क्या बात हुई? मेरे साथ एक दिन पहले बात हुई है उसकी। उसमें हमारा एक दोस्त था, उसकी वाइफ फौत हो गई थी, एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके मतलब उसने मेरे साथ बात की है, पता चला कि ऐसे ऐसे डेथ हुई है। मैंने कहा जी बिल्कुल हुई है। तो उसी के बारे में उसने कहा कि अच्छे लोग थे, वो भी बहुत अच्छी थी, हमारे साथ मिलना था, अच्छा था उनका, उस दोस्त का फैमिली में। तो उसके मतलब की बात हुई है, इसके अलावा मेरे साथ तो बात नहीं हो सकी। तो वैसे हमारा बचपन का दोस्त था, बहुत अच्छा और शरीफ बच्चा था। तो इसके अलावा उसमें कोई ऐसी नहीं थी बात कि जिसका बंदा कहे कि इसके अंदर ये कोई बुराई है। ये नेक बंदा था और दोस्तों के साथ मिलने वाला था। तो आपको उन्होंने बताया था कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, आपकी बात हुई थी? नहीं, मेरे साथ ऐसी बात नहीं उसने की आने की, लेकिन जब भी आता था हम सब दोस्त मिलते थे। तो इस दफ़ा आने के लिए उसने मुझे नहीं बताया। तो हम सबको बहुत दुख है उसका, हमारा बचपन का दोस्त है। और
फैमिली भी जो है उसकी अभी ऐसी है कि छोटे बच्चे हैं, ज़ालिम दहशत गर्दों ने जो उसके साथ जुल्म किया है नाकाबिले बर्दाश्त है। इस तरह के जो वाक़यात हैं, जो लोग भी पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं हैं उन सब के साथ जो है हम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के लोगों को जो है पाकिस्तान में रहने का हक़ नहीं है। नाज़रीन, मेरे साथ उनके दोस्त मौजूद थे जाहिद अस्कर के, उनके भाई की भी आपने बात सुनी और उनके दोस्त का भी यही मुतालबा है, हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जिस तरह उनके दोस्त और उनके भाई को दरिंदगी का निशाना बनाया गया, बेदर्दी से कत्ल किया गया, इस तरह ही उन दहशत गर्दों को भी जहन्नुम वासिल किया जाए ताकि वो नेक्स्ट किसी के साथ ऐसा ना कर सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान वली सेठ को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डेली पॉइंट।